नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में लगने वाले प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अलग अलग रिएक्शंस जो है वो आ रही हैं और लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। अलग अलग बॉडीज जिसमें आम लोगों की लोकल ग्रुप्स कहें या फिर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कहें या फिर बार एसोसिएशन कहें, सभी ने जो है वो इस टैक्स का विरोध किया। और इस सब के बीच कल एलजी मनोज सिन्हा का एक आईफोन वाला बयान आया। इस बयान को लेकर भी बहुत से लोगों ने एलजी मनोज सिन्हा पर यह सवाल खड़े किए कि आखिर उन्होंने इस प्रकार का जो गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि लोग एक आईफोन ले सकते हैं, उसमें डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर एक टैक्स देने में क्या परेशानी है। लेकिन आज एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट किए और इन ट्वीट में जो उन्होंने लिखा, ऐसा लगता है कि शायद उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्होंने जो कल स्टेटमेंट दी उससे लोग शायद आहत हुए हैं। लोगों की शायद जो भावनाएं हैं उन्हें ठेस पहुंची है कि आखिर उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया, जबकि लोग उनसे कुछ और उम्मीद कर रहे थे। तो आज उन्होंने ट्वीट करके जो चीजें लिखी हैं उसमें उन्होंने यही लिखा है कि जो जनरल पब्लिक है उसके इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे, यानी कि उन्हें बचाया जाएगा और जो टैक्स लगेगा वो आम लोगों की राय लेने के बाद ही लगेगा। उन्होंने लिखा कि इम्प्लीमेंटेशन शैल बी डन इन कंसल्टेशन विद द जनरल पब्लिक, कॉमन सिटीजंस इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड। लोगों को ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो कि अब जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से लगेगा, उसमें उनकी जेब पर बोझ पड़ेगा और बोझ पड़ने की वजह से उन्हें जो है वो अतिरिक्त जो मार है वो पड़ेगी और शायद इस सब से लोग जो हैं वो काफी ज्यादा खफा हैं। और इसीलिए अब मनोज सिन्हा की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने जो सबसे पहला जो ट्वीट है उसमें लिखा है कि अवर सिटीज मस्ट विटनेस रैपिड डेवलपमेंट एंड इमर्ज एज इंजन ऑफ ग्रोथ। हमारे शहर जो है वहां पर डेवलपमेंट होनी चाहिए और विकास का जो इंजन है वो यहाँ पर दौड़ना चाहिए। फॉर दैट फाइनेंशियल सेल्फ सस्टेनेबिलिटी ऑफ सिटीज इज नेसेसरी, यानी कि शहर जो है वो खुद इस लायक होने चाहिए, इतनी क्षमता शहर में होनी चाहिए कि वो फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक तौर पर मजबूत हो। प्रॉपर्टी टैक्स इन जेएंडके विल बी वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री एंड विल बी यूज्ड फॉर इंप्रूविंग पब्लिक एमिनिटीज इन जेएंडके। उन्होंने आगे यही लिखा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लगेगा वो पूरे देश भर में सबसे कम होगा, यानी कि जो पूरे देश में प्रॉपर्टी टैक्स लगता है उससे सबसे कम प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू कश्मीर में होगा। एक बात आप यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पूरे देश भर में लगता है, यानी कि हर एक राज्य में जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया जाता है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी अब प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लगाया जाएगा वो सबसे कम होगा पूरे भारतवर्ष में। उन्होंने साफ लिखा कि प्रॉपर्टी टैक्स में जेएंडके will be one of the lowest in the country and will be used for improving public amenities in JNK, यानी कि लोगों की सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए होगा जो टैक्स आपसे लिया जाएगा। हालांकि टैक्स को लेकर बहुत सी जानकारियां जो है वो अब तक पब्लिक डोमेन में है कि टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। 150 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए अलग अलग स्लैब जो है वो बनाई गई है। लेकिन जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उसे जनहित में जो है वो लगाया जाएगा और शायद इसीलिए जो उनका ये ट्वीट है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो टैक्स लगेगा वो जनहित के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने कहा कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आम लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही की जाएगी, यानी कि डायरेक्टली जो टैक्स है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लोगों को यही लगा कि ये जो टैक्स है ये अब फोर्सिबली जब इम्प्लीमेंट होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस वे में होगी, क्या चार्जेस जो है वो वसूले जाएंगे और क्या उसका मैकेनिज्म रहेगा, यानी कि 3 साल का जो पहला पीरियड है, क्या ये जो रेट ऑफ टैक्स है ये बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा, इसे देने के लिए अवधि कितनी मिलेगी और क्या ये 6 महीने में एक बार भरना होगा, मंथली भरना होगा, 1 साल का भरना होगा। और बड़ी बात यही थी कि लोगों को ये भी लगता है कि अगर वो एक बार टैक्स स्लैब में पड़ जाते हैं तो फिर एकदम से जो है वो इसके रेट सब बढ़ जाएंगे और उन पर जो है वो आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर
जो कल उनका आईफोन वाला बयान आया था जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने ये कहा कि शायद इस प्रकार का स्टेटमेंट जो था वो एलजी मनोज सिन्हा को नहीं देना चाहिए था, जहां पर आईफोन को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो दी थी। तो उसके बाद आज उनके जो तेवर है वो थोड़े नरम दिखे हैं और उन्होंने बड़े ही, मैं ये कहूंगा कि नरम अंदाज में आज ये बात लिखी कि हमारे शहर के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि शहर जो है वो खुद अपने पांव पर आर्थिक तौर पर मजबूत हो और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये बहुत जरूरी है ताकि हमारा जो शहर है वो आर्थिक तौर पर खुद मजबूत हो जाए, खुद खड़ा हो जाए और जो भी पैसा जो है वो यहां से आएगा वो लोगों की सुख सुविधाओं के लिए, विकास के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी एश्योर किया है कि जो टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लगेगा, पूरे भारतवर्ष से सबसे कम टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर से वसूला जाएगा, यानी कि रेट जो है वो बहुत कम होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात, इसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो आम लोगों से विचार विमर्श करने के बाद किया जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि टैक्स जो है वो डायरेक्टली इंपोज हो जाएगा और लोगों को ऐसा लगेगा कि बिना उनसे राय लिए, बिना सलाह मशवरा किए, बिना किसी कंसल्टेशन के जो है वो उन पर एक टैक्स का बोझ थोप दिया गया। यानी कि उनसे बाकायदा पूरी जो है वो विचार विमर्श होगा और जनरल पब्लिक जो है उसे बीच में जो है एज अ स्टेक होल्डर जो है, जो ये कहना चाह रहे हैं ट्वीट के माध्यम से कि उसे लिया जाएगा, शायद लोकल जो लोगों की बॉडीज हैं या जो ग्रुप्स हैं उनसे शायद वो बातचीत करें या उनके जो नुमाइंदे हैं वो बातचीत करें और कॉमन सिटीजन का जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। यानी कि एक आम व्यक्ति, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 1000 स्क्वायर फीट तक की जो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसे टैक्स से बाहर रखा गया है। हो सकता है अब जब दोबारा से विचार विमर्श हो, क्योंकि जो कॉमन पब्लिक है, जो एक आम व्यक्ति है, जब वो खुद कह रहे हैं कि आम व्यक्ति से सलाह मशवरा किया जाएगा, उसकी राय ली जाएगी और एक आम व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है, जो उसका हित है, उसे सुरक्षित रखा जाएगा, तो ये एक संभावना लगती है कि शायद जो टैक्स फ्री स्लैब है, यानी कि जो फिलहाल 1000 स्क्वायर फीट का एरिया जो है जो बिना टैक्स के प्रॉपर्टी रखी गई है, शायद उसे बढ़ा दिया जाए। क्योंकि एक आम व्यक्ति के पास एवरेज अगर आप देखें कि उसके पास कितना एक रेजिडेंशियल घर है, शायद जो 1000 स्क्वायर फीट बताया गया है शायद वो वहां पर फॉल ना करता हो और बहुत से ऐसे लोग इस स्लैब में पड़ रहे हो जो कि टैक्स देने की स्थिति में खुद को ना समझ रहे हो। तो ये जो उन्होंने लिखा, इम्प्लीमेंटेशन शैल बी डन इन कंसल्टेशन विद द जनरल पब्लिक और कॉमन सिटीजन इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड। तो यहां से ऐसा लगता है कि शायद इस पूरे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एलजी मनोज सिन्हा अब कुछ प्लान बी पर भी विचार कर रहे हैं, जिसमें आम लोगों की राय ली जाए और शायद कुछ एक स्लैब्स में बदलाव किया जाए, रेट में बदलाव किया जाए। क्योंकि ऊपर जो पहला ट्वीट था उसमें उन्होंने एश्योर किया है कि पूरे भारतवर्ष से सबसे कम जो टैक्स है वो जम्मू कश्मीर में लगाया जाएगा और जितना भी वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा वो आम जनमानस के हित में इस्तेमाल होगा। तो उनकी तरफ से जो कल ट्वीट